दोस्तों, धन और सफलता का माइंडसेट कैसे तैयार करें, इस सीरीज की यह तीसरी वीडियो है। यदि आपने पहले की ये दोनों वीडियो नहीं देखी तो जरूर देखें, नहीं तो आपको इसके संबंध में पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी और हो सकता है यह वीडियो आपको वह न समझा सके जो इसका मकसद है, क्योंकि यह वीडियो पहले की उन दोनों वीडियो की पूरक है और इसके बाद दो वीडियो और आपको मिलेंगी जिससे आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। पिछली वीडियो में हमने धन के ब्लूप्रिंट के बारे में जाना था। अब यह जानते हैं कि यह धन का ब्लूप्रिंट किन कारणों से बनता है और यह हमारे जीवन में किस प्रकार प्रभाव डालता है। साथ ही यह भी जानेंगे कि हम अपने असफलता के ब्लूप्रिंट को सफलता में कैसे बदल सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने अपने मस्तिष्क की कंडीशनिंग किस तरह होती है, जिसके मूल 3 कारणों के बारे में भी जाना था। इसमें हम उन तीन कारणों में से एक को डिटेल में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मस्तिष्क की कंडीशनिंग का पहला प्रभाव शाब्दिक प्रोग्रामिंग यानी वर्बल प्रोग्रामिंग को जानते हैं कि यह कैसे हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करती है। दोस्तों, हम बड़े होते समय अपने धन दौलत और अमीर लोगों के बारे में क्या सुना था? क्या आपने इस तरह के वाक्य सुने थे? पैसा ही सारी बुराई की जड़ है, मुसीबत के समय के लिए पैसे बचाएं, अमीर लोग लालची होते हैं, अमीर लोग अपराधी होते हैं, अमीर लोग बदमाश होते हैं। साथ ही पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, पैसा पेड़ों पर नहीं उगता है, आप एक साथ अमीर और आध्यात्मिक नहीं हो सकते, पैसा खुशी नहीं खरीद सकता, पैसा गंदा होता है, अमीर ज्यादा अमीर बनते जाते हैं और गरीब ज्यादा गरीब, पैसा हम जैसे लोगों के लिए नहीं है, हर कोई अमीर नहीं बन सकता, कभी पर्याप्त नहीं रहता और सबसे मशहूर वाक्य, हम इसका खर्च नहीं उठा सकते। यही असली मुद्दा है। आपने पैसे के बारे में बचपन में जो भी सुना है वह सब आपके अवचेतन मस्तिष्क के उस ब्लूप्रिंट में रहता है जो आपके वित्तीय जीवन को चला रहा है। शाब्दिक कंडीशनिंग बहुत शक्तिशाली होती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि कोई 4-5 साल का बालक आपसे आकर बोले कि चलो आज शोले फिल्म देखने चलते हैं, पास के ही थिएटर में लगी हुई है। तो आप सोच में पड़ जाएंगे कि इतने छोटे बच्चे को कैसे पता चला कि यह पास में ही लगी है। इसका उत्तर आपको टीवी विज्ञापन में मिल जाएगा, जिसमें फिल्म के विज्ञापन के नीचे यह लाइन लिखी होती है, अब आपके करीबी थिएटर में चल रही है। देखिए, यहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन है जो हम बताने जा रहे हैं। वह यह है कि जब अवचेतन मस्तिष्क गहरी भावनाओं और तर्क में से किसी एक को चुनना होता है तो भावनाएं लगभग हमेशा जीतती हैं। मतलब यह है कि ज्यादातर लोग तर्क संगत होते हुए भी अपने निर्णय भावनाओं के अनुसार लेते हैं, तर्क के आधार पर नहीं। तो अब आप शाब्दिक कंडीशनिंग की शक्ति को समझ गए होंगे। तो आप देख सकते हैं कि आप किसी काम में सफल क्यों नहीं हो पा रहे। यह जानकर आपको हैरानी हो सकती है कि आपकी असफलता का कारण शाब्दिक प्रोग्रामिंग है, जो आपके मस्तिष्क को गलत निर्णय लेने की तरफ मोड़ देती है। क्योंकि आपके दिमाग में शाब्दिक प्रोग्रामिंग के जरिए गलत निर्णय लेने के लिए प्रोग्राम कर दिया गया है।
परंतु जब आप अपने अंदर के वित्तीय बगीचे अर्थात अवचेतन मन से इस विशाल जहरीले खरपतवार को खोदकर बाहर निकाल देंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे फल मिलने लगेंगे। अपने मस्तिष्क को दोबारा कंडीशन करिए और फिर परिणाम देखकर आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। हालांकि आपको यह अविश्वसनीय और अजीब लग सकता है, लेकिन जब आप वाकई समझ जाएंगे कि धन का ब्लूप्रिंट कैसे काम करता है तो यह बिल्कुल तर्कसंगत लगने लगेगा। इस बात को अपने दिमाग में अच्छी तरह बिठा लें कि आपकी अवचेतन कंडीशनिंग आपकी सोच को तय करती है और आपके निर्णय आपके कार्यों को तय करते हैं, जो अंततः आपके परिणामों को तय करते हैं। अब आप यह पूछ सकते हैं कि हम अपनी कंडीशनिंग को कैसे बदल सकते हैं। तो आपको अपनी कंडीशनिंग बदलने का तरीका यह है। कंडीशनिंग को परिवर्तन के 4 प्रमुख चीजें हैं जो प्रत्येक आपके वित्तीय ब्लूप्रिंट को दोबारा प्रोग्रामिंग के लिए अनिवार्य है। ये चीजें बहुत ही साधारण हैं लेकिन बहुत शक्तिशाली है। कंडीशनिंग के परिवर्तन का पहला तत्व है जागरूकता, अवेयरनेस। आप किसी चीज को तब तक नहीं बदल सकते जब तक आपको इसके अस्तित्व का पता ना हो। परिवर्तन का दूसरा तत्व है समझ, अंडरस्टैंडिंग। आपका सोचने का तरीका कहाँ उत्पन्न हुआ, यह समझने से आप यह जान सकते हैं कि बाहर आपको ऐसे परिणाम क्यों मिल रहे हैं। परिवर्तन का तीसरा तत्व है अलगाव, डिसएसोसिएशन। जब आपको एहसास हो जाता है कि यह सोचने का तरीका आपका नहीं किसी दूसरे का है, तो आप खुद को उससे अलग कर सकते हैं और यह चुनाव कर सकते हैं कि उसे आगे जारी रखा जाए या छोड़ दिया जाए। इसके लिए आपको इस बात पर विचार करना होगा कि आप आज कहाँ हैं और आने वाले कल में कहाँ पहुंचना चाहते हैं। आप सोचने के इस तरीके का निरीक्षण करके इसकी हकीकत देख सकते हैं। आप जान सकते हैं कि यह जानकारी की ऐसी फाइल है जो आपके दिमाग में बहुत बहुत पहले से रखी हुई है और हो सकता है कि अब वह सच्ची या महत्वपूर्ण ना हो। परिवर्तन का चौथा तत्व है रिकंडीशनिंग। अस्थायी परिवर्तन के लिए निरंतरता और सतत समर्थन की महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, हम शाब्दिक कंडीशनिंग को पुनः रिवाइज कर लेते हैं। अब हम जानते हैं कि आप धन के अपने ब्लूप्रिंट को सुधारने के लिए इसी वक्त कौन से कदम उठा सकते हैं। पहला, जागरूकता। बचपन में धन दौलत और अमीर लोगों के बारे में सुनी सभी बातें लिख लें। दूसरा, समझ। यह भी लिख लें कि आपके हिसाब से इन बातों ने आपके वित्तीय जीवन में अब तक किस तरह प्रभावित किया है। तीसरा, अलगाव। क्या आप देख सकते हैं कि ये विचार आपने सिर्फ सीखे हैं, ये आपके शरीर या मूलभूत अस्तित्व का हिस्सा नहीं है। क्या आप देख सकते हैं कि इस समय आप इन विचारों को बदलने का चुनाव कर सकते हैं। चौथा, घोषणा। आप अपना हाथ दिल पर रखकर कहें, धन के बारे में मैंने जो भी सुना था उसका सच होना जरूरी नहीं है। मैं सोचने के नए तरीके अपनाने का विकल्प चुनता हूँ जो मेरे सुख और सफलता बढ़ाते हैं। अब आप अपना सिर छूकर कहें, मेरे पास मिलेनियर मस्तिष्क है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।